वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स का पार्ट 2, जिसमें हम लेंगे फेलिंग्स रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। यानी फेलिंग्स रिएजेंट कैसे ऑक्सीडाइज करता है मोनोसैकेराइड्स को और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट कैसे ऑक्सीडाइज करता है मोनोसैकेराइड्स को। एक्चुअली ये जो दोनों रिएजेंट्स है ये हम यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन या फॉर द डिटेक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, या मैं कह सकता हूँ रिड्यूसिंग शुगर्स। अब सबसे पहले देखते हैं फेलिंग्स रिएजेंट या फेलिंग सोल्यूशन भी बोल सकता हूँ इसको। फेलिंग्स रिएजेंट के दो पार्ट रहते हैं, एक रहता है फेलिंग ए और दूसरा रहता है फेलिंग बी। फेलिंग ए जो है, सॉरी ई नहीं ए है ये, ए में हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, उसमें फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ताकि ये डिजोल्व हो जाए। और उसके बाद में यहाँ पे फेलिंग बी में लेते हैं अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। ठीक है, फिर जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये दोनों में एक रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है। और वो कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, देखिए कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, यानी अल्कलाइन मीडियम में कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, प्लस बनाता है सोडियम सल्फेट, इन दोनों का रिएक्शन। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इसमें दो OH ग्रुप्स हैं, ये OH और ये OH आपस में कंडेंस होके यहाँ पे C और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसी तरह से OH और इस OH के बीच में भी कंडेंसेशन होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। मैं बोलूँगा दो वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस हो जाता है। और कॉपर इस सोडियम पोटेशियम टार्टारेट के साथ में एक कम्प्लेक्स बना देता है, ये कम्प्लेक्स कॉपर कम्प्लेक्स, ठीक है। और ये कम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका मतलब फेलिंग सोल्यूशन जो है, फेलिंग सोल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी भी मोनोसैकेराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है या किसी भी रिड्यूसिंग शुगर को ऑक्सीडाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज ले लूँ, ग्लूकोज में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर बाकी सभी OH ग्रुप्स हैं, तो इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोज शुगर है। इसका अगर फेलिंग सोल्यूशन के साथ में ट्रीटमेंट किया जाएगा तो यहाँ पे इस एल्डिहाइड ग्रुप की ऑक्सीडेशन होती है और ये बना देता है COONA, यानी इसमें सोडियम कार्बोक्सिलेट यहाँ पे ग्रुप बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। प्लस यहाँ पे जो इस कम्प्लेक्स में ये जो कॉपर कम्प्लेक्स है इसमें बन जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड, जो हमें देता है रेड प्रेसिपिटेट, प्लस वाटर मॉलिक्यूल मिलता है और सोडियम सल्फेट मिलता है। ये तो हमने ऊपर भी देख लिया। अब ये जो रेड प्रेसिपिटेट है, रेड प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि इसमें शुगर प्रेजेंट है। और कौन सा शुगर, इसमें रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है। तमाम एल्डोज शुगर्स ये रिएक्शन दिखा सकते हैं। अब चूंकि ये रिएक्शन जो ये हम बेसिक मीडियम में लेते हैं, तो बेसिक मीडियम में कीटोसिस भी ये रिएक्शन दिखा सकते हैं, ये टेस्ट दिखा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि उन कीटोसिस में कीटो ग्रुप के पास में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी जो कीटोन्स है वो भी ये रिएक्शन या वो भी ये टेस्ट दिखा सकते हैं। इवन कि एल्डिहाइड्स तो दिखाते ही हैं, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स भी दिखा सकते हैं। और फ्रक्टोज जो है वो भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टाइप कंपाउंड है, उसमें भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप है। तो वहाँ पे होता क्या है, बेसिक मीडियम में फ्रक्टोज पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। और क्यों दिखाता है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप में इन डायॉल मैकेनिज्म हो जाता है और ये कीटो ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि फ्रक्टोज जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है इन डायॉल मैकेनिज्म के थ्रू, और बाद में वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। अब बारी आती है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में क्या करते हैं हम लेते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट और प्लस सोडियम साइट्रेट, ठीक है, सोडियम साइट्रेट। तो ये साइट्रेट है, ठीक है, सोडियम साइट्रेट। तो इन तीनों को जब मिलाते तो यहाँ पे बनता है कॉपर साइट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये जो कॉपर साइट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करता है और एक एल्डिहाइड ग्रुप जो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CO नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट होता है। प्लस बनता है Cu2O यानी क्यूप्रस ऑक्साइड,
जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट देता है। ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब एल्डिहाइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हमारे पास में एल्डोसिस है, एल्डोस शुगर्स हैं, उन सभी में तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तो इसका मतलब वो सभी एल्डोस शुगर्स ये टेस्ट दिखाते हैं, उनमें रेड प्रेसिपिटेट आता है, ठीक है। तो उनमें ये ऑक्सीडेशन हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है और वहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट आ ही जाता है, तो उससे हम एल्डोस शुगर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एल्डोस शुगर्स के साथ साथ में ये जो रिएजेंट है ये कीटोसिस को भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है हीट करने से। तो बेसिक मीडियम में ईन डायोल मैकेनिज्म होता है और जहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप होगा या जहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा वहाँ पे ये रिएक्शन ज़रूर होगी। यानी इसका मतलब कॉपर साइट्रेट वहाँ पे ऑक्सीडेशन ज़रूर करेगा इस एल्डिहाइड ग्रुप की, या अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ईन डायल मैकेनिज्म से वो भी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो भी ये टेस्ट दिखाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज यानी एल्डोसिस प्लस कीटोसिस दोनों को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्योंकि दोनों जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। तो एक्चुअली होता भी ये जो बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है वो यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर, और तमाम मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस इट ऑक्सीडाइजेस, एक्चुअली इट ऑक्सीडाइजेस बोथ एल्डोसिस एंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स या एल्डिहाइड्स एज वेल एज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, यानी एल्डोस को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोसिस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज का अगर बेनेडिक्ट्स रिएजेंट के साथ में ट्रीटमेंट किया जाए, इसको हीट किया जाए थोड़ा बहुत, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सिलेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और ये हमें देता है रेड प्रेसिपिटेट। इसी तरह से फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज एक्चुअली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो वहाँ पे भी वो भी ये पॉजिटिव टेस्ट दिखा सकता है, उसमें भी रेड प्रेसिपिटेट आ सकता है। रेड प्रेसिपिटेट आया, इसका मतलब रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट, ठीक है। और ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ईन डायोल रीअरेंजमेंट दिखाते हैं, उससे वो एल्डोसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव टेस्ट दिखाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।